हेलो एवरीवन। तो पहले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, फर्स्ट स्टेप कॉमन है, वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ना, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया, और अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बना अपना, पायरुवेट को क्या होना है, अभी कुछ नेक्स्ट स्टेप्स होता है। तो मेन स्टेप्स जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के केस पे, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो सेकेंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल होता है। ओके, क्रेब्स साइकिल, उसको साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, TCA के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेब्स साइकिल, उसके बीच में एक जंक्शन पॉइंट रहता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अपना कॉपी ले लीजिए एंड पेन निकाल लीजिए एंड कॉपी ले लीजिए। जो भी पॉइंट आप लोगों को लगेगा कि इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, और 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए तो फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जो फास्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है अपना साइटोसोल में, बट आफ्टर दैट पायरुवेट पर जो कन्वर्ट हो जाता है, 2 मोलिक्यूल पायरुवेट जो अपना जनरेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे जाता है एंड देन वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन के थ्रू ऐसे लिख देते हैं हम लोग, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स काम करता है यहाँ पे। ओके, दिखाई दे रहा है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर देता है। ओके, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये बन गया अपना 2 कार्बन कंपाउंड। 2 पायरुवेट से ऐसे ही जनरली जैसे कि 2 पायरुवेट बना तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल को अपने को मिला। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट अगर है 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को भी जनरेट हुआ एंड 2 CO2 भी जनरेट हुआ। ओके, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट मिला था अपने को। ओके, अभी 2 का हिसाब बाद में करते हैं, अभी पहले देखते हैं क्या क्या कंपाउंड निकलता है। तो ये होता है अपना एसिटाइल कोए, और जो मिलता है अपने को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो क्या मिला अपने को, पायरुवेट से ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे मिला। अभी होगा अपना जो और ये जो स्टेप्स है इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहता है। इसका जंक्शन पॉइंट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है यही है। ओके, तो अभी एसिटाइल को जो है 2 कार्बन कंपाउंड है, जो 3 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। तो एसिटाइल को क्या करेगा, इसको देखते हैं हम लोग। एसिटाइल को एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, कोएंजाइम निकल जाता है, CoASH सिंथेसिस एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है। C4 साइकिल अगर अपने अच्छे से पढ़े होगे तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसको हम लोग OAA के नाम से जानते हैं। C4 साइकिल हम लोग नेक्स्ट कुछ और 1-2 वीडियो के बाद हम लोग उसके बारे में जानेंगे बाद में। ओके, C4 साइकिल के बारे में अच्छे से। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो एसिटाइल को 2 कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड करके साइट्रेट को कन्वर्ट होता है, साइट्रेट। ओके, साइट्रेट पे कन्वर्ट हो गया, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गया अपना। ठीक है, एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड साइट्रेट पे कन्वर्ट हो गया जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, देन साइट्रेट क्या होगा, साइट्रेट का अभी डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है एंड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट। अभी ये जो है ना हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और यहाँ पे जनरेट होगा आइसोसाइट्रेट। पूरा साइकिल है, तो साइकिल का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे जाके खत्म होगा, अच्छे से देखिए। हाँ,
तो एक एक स्टेप याद रखना है आपको, कहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, हर एक स्टेप आपको इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जब बात कर रहे थे। ये सब जो साइकिल्स है, जो पाथवे है, ये सारे के सारे आप लोगों को सिर्फ अभी नहीं, बाद में भी हायर स्टडीज़ में, मेडिकल स्टडीज़ कुछ भी करो आप, बाद में जब अपना हायर क्लास में पढ़ोगे तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। आइसोसाइटेट हर एक स्टेप में क्या क्या जनरेट हो रहा है देखना जरूरी है। आइसोसाइटेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। और यहाँ पे क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा प्लस एक NADH मॉलिक्यूल। तो ये तो रहा 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो जनरेट हुआ ना, ये अपने को अपन का है 5 कार्बन कंपाउंड। ये है 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जनरेट रिलीज हो गया। एंड NADH कितना कहाँ पे रिलीज जनरेट हो रहा है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि NADH आपको जो नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल जब हम हिसाब करेंगे बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन के वजह से क्या क्या अपने को मिल रहा है, कितना ATP में कितना एनर्जी गेन हुआ अपने को, तब इसको इस ज़रूरी है। क्योंकि NADH FADH2 ये सारे के सारे जब आप आफ्टर फाइनली ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया पे ATP पे कन्वर्ट ही हो जाता है, तो इसको एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह से हमको ट्रीट करना है और इसका हिसाब रखना है। हाँ, बताया था ग्लाइकोलाइसिस के जब बात कर रहे थे, तो ग्लाइकोलाइसिस के जब डिस्कस किए थे बिजनेस के बारे में, तो गेनिंग प्रोसीजर अभी चल रहा है मुनाफा। हाँ, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया अपना 5 कार्बन कंपाउंड। कितना है? 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए। क्या दिखाई दे रहा है ना? ओके, अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोई। ओके, क्या किस पे कन्वर्ट होगा? सक्सिनाइल कोई। ओके, सक्सिनाइल कोई जो कन्वर्ट हुआ ना, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है प्लस एक NADH मॉलिक्यूल। ओके, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और एक NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, दो NADH मॉलिक्यूल मिल गया अपने को, एक ऑक्सलो एसिटाइल कोए के साथ एक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बाइंड के वजह से दो अपना NADH मिल गया। दो बार कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते थे, 5 कार्बन कंपाउंड बन गया था अल्फा कीटोग्लूटारेट। अभी दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो एक सक्सिनाइल कोए बन गया 4 कार्बन कंपाउंड। कितना? 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सिनाइल को यहाँ पे होगा GTP रिलीज्ड, जैसे कि ATP होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP। तो इसीलिए किसी किसी किताब में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ATP लिखा हुआ होगा, पर जनरली आप लोग अगर आपका किताब में है तो आप वही फॉलो कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो ये जनरली रियलिटी में तो ये GTP जनरेट करता है, पर GTP इज एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP। इसलिए यहाँ पे किसी किसी किताब में लोअर क्लास में ATP ही लिखा होता है, पर हायर स्टडीज़ में जैसे कि ग्रेजुएशन में BSc में तब यहाँ पे आपको GTP सीखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारण बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। बट GTP जैसे कि मैंने कहा था NADH FADH2 इस सबको याद रखना है कहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये सबको नेट गेन जब ऑफ ATP जब हम हिसाब करेंगे तब इस सबको हमें काम आएगा, क्योंकि सारे के सारे आफ्टर ऑल फाइनली जाके ATP में कन्वर्ट होना ही है। तो GTP इज क्वाइट इट्स एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP। तो कुछ किताब में ATP भी है, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP का फुल फॉर्म होता है। ओके, याद रखिएगा एडिनोसिन जैसे कि एक नाइट्रोजनस बेस, गुआनोसिन भी एक नाइट्रोजनस बेस है। तो ऐसे ही उसके साथ भी 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। और ये सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप। ओके, और इस स्टेप में GTP और ATP जनरेट होता है। एंड सक्सिनाइल कोए के बाद सक्सिनेट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? सक्सिनेट। ओके, अभी सक्सिनेट से क्या जनरेट होगा? सक्सिनेट से जनरेट होगा फ्यूमारेट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्यूमारेट। यहाँ पे क्या होता है ना, FADH2 जनरेट होता है। और यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजनेशन। ये वाला स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद होता है मैलेट, MALATE, मैलेट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है।
ओके। फाइनली इस कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जहाँ पे NADH रिलीज हो रहा है, NADH जनरेट हो रहा है। ओके, तो कितना NADH जनरेट हुआ हिसाब करो। एक FADH2 जनरेट हुआ, एक GTP और ATP जो भी कहो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर लेना, अपने जो भी जिस क्लास पे तुम पढ़ते हो उस हिसाब से अपने हिसाब कर लेना। ये ATP एंड GTP एंड NADH एक बार, NADH एक, NADH दो, NADH तीन NADH मिला एक एसिटाइल कोई के वजह से। ओके, और कहाँ पे मिला वो भी याद रखना है। डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन प्रोसेस याद रखना है, डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन एंड देन यहाँ पे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप कहाँ पे है, जहाँ पे ATP जनरेट हुआ। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है, सक्सिनेट को वजह से जब सक्सिनेट बन रहा है। ओके, एंड देन FADH2 कहाँ पे बना, सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बन रहा है। FADH2 एक FADH2 जनरेट हो रहा है और एक GTP और ATP कह सकते हो आप, ATP भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर किताब में तो अप टू 11 और टू यहाँ पे ATP लिखा हुआ होगा। एंड आफ्टर दैट फॉर योर ब्रीफ इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, इसको जानना है आप लोगों को, तो GTP एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP, तो इसको ATP लिखा जाता है, क्योंकि किसी को डाउट ना हो। मैंने इस क्लियर कर दिया ये फंडा, क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। बाद में भी काम आएगा ही। तो पूरा साइकिल एक बार हम लोग फिर से एक बार दोहरा लेते हैं साइकिल को, ठीक है। क्या है साइकिल, एसिटाइल कोए जो दो एक एसिटाइल कोए मतलब एक 2 कार्बन कंपाउंड एंड ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ बाइंड कर लेता है एसिटाइल कोए एंड देन इट्स कन्वर्टेड इनटू साइट्रेट। ओके, साइट्रेट पे कन्वर्ट होने के बाद डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनेटेड हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है एंड एक NADH मॉलिक्यूल जनरेट कर देता है एंड आइसोसाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए पे क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सिनाइल कोए पे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, एक NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एक सक्सिनाइल कोए जो है ना, सक्सिनेट पे कन्वर्ट होता है। किस पे कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट पे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, GTP बन रहा है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP। अब सक्सिनेट क्या कर रहा है, सक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, और ये जो सक्सिनेट को जो सक्सिनेट बन रहा है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप। और सक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट पे क्या होता है, FADH2 जनरेट होता है। ये याद रखना, एक ही स्टेप पे FADH2 जनरेट होता है, वो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, एंड एक ही स्टेप में जब GTP जनरेट होता है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ATP, एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP। सक्सिनेट को टू सक्सिनेट। फ्यूमेरेट किस पे कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होता है, मैलेट पे कन्वर्ट होता है। मैलेट पे क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू मैलेट पे कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट। मैलेट क्या करता है, मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे कन्वर्ट होता है और यहाँ पे NADH जनरेट होता है। ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है। तो हाइड्रेशन स्टेप, डिहाइड्रोजनेशन स्टेप, और ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है जहाँ पे FADH2 जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये सारे के सारे याद रखना है आपको, कैसे कहाँ पे होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आप लोगों को इसका फुल, कोई भी डाउट कहीं पे भी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन किया रहेगा वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉल नंबर होगा एंड ईमेल आईडी भी होगा। आपको जिसके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो क्या क्या डाउट है आपको, मैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर हम लोग सारे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग से एक्सपर्ट्स हैं, तो वहाँ पे तुरंत आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे मतलब कौन सा डाउट क्लियर करना है, कौन सा डाउट का वो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप कांटेक्ट कीजिए और एक्टिव रहिए। स्टडी करते जाना है, स्टडी में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। ओके, एंड अभी हम लोग जानेंगे कि इस साइकिल को, तो क्रेब्स साइकिल हम लोगों ने अभी तक बोल दिया कहाँ पे होता है, लोकेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है। एंड क्रेब्स साइकिल को और भी दो नाम से जाना जाता है, और वो किस लिए जाना जाता है क्रेब्स साइकिल। इसको पहले जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम है H.A. क्रेब। ओके, इनका नाम के अनुसार, इन साइंटिस्ट के नाम के अनुसार इस साइकिल को बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल। ओके, एंड इस साइकिल को और भी नाम से जाना जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल।
जैसे कि आप लोगों ने देखा फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मैलेट का आई मीन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोई का बाइंड करके साइट्रेट बनता है। साइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड। साइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड और इसी वजह से इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। एंड TCA ये नाम भी आप लोगों को मिला होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे TCA क्यों बोला जाता है। TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। साइट्रेट जो है ना, साइट्रेट जो बना साइट्रेट एसिटाइल को के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बाइंड करके, तो साइट्रेट जो है ना, साइट्रेट का जो अगर आप केमिकल फार्मूला देखोगे, केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे अगर साइट्रेट का, तो केमिकल स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाई देगा कि साइट्रेट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे 3 कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। साइट्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिल मतलब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, दिस आर द 3 नेम्स। और तीनों नाम किस लिए जाना आता है ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इसका लोकेशन रहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये अच्छे से याद रखना। और ये तीनों नाम किस लिए जानते हैं। एच ए क्रिप्ट के बारे में और भी बताते हो। एच ए क्रिप्ट को 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला था एच ए क्रिप्ट को। और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन हुआ जो नंबर है वहाँ पे डिस्कस कीजिए, वहाँ पे पूछिए। और ईमेल आईडी भी है। कुछ भी अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स चाहिए, कुछ भी सब्जेक्ट का, नीट के लिए, 11 के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। आप लोगों को फर्स्ट क्लास स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। विद डाउट्स सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। गेस्ट लेक्चर से लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग नीचे लिखा हुआ नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। सब कुछ आपको फ्री में, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो डोंट वरी, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम। और आसपास के लोगों को ख्याल रखिए। सबको अच्छा रहना है इस लॉकडाउन के पीरियड, इस पेंडेमिक पीरियड में। और सबको अच्छा रखना भी है। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।